अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 156 ऑनवर्ड। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। इसके अलावा हमारे चैनल को लास्ट में जाकर विजिट कीजिएगा, काफी सारा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज होता है स्पेसिफिक रोज यानी टपल्स को टेबल से निकालने के लिए जिस कंडीशन को मीट करते हैं। साइंटेक्स का देख लेते हैं। साइंटेक्स हमारे पास ये है। लॉजिक इसका क्या मतलब होते हैं, तो इसका मतलब ये कि एक नया टेबल न्यू बनेगा जिसमें सिर्फ वो एम्प्लॉयज का डाटा होगा जिसकी आईडी 34Y70 होगी। यानी जब आपको डेटाबेस में किसी स्पेसिफिक चीज का रिकॉर्ड चाहिए तब इसको हम यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन का यूज तब होता है जब स्पेसिफिक कॉलम्स को निकालना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वैल्यू लिखेंगे फॉर न्यू वन, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि न्यू वन टेबल से सिर्फ जॉब टाइटल्स कॉलम निकालकर सेकंड जो टेबल है उसमें बना लें। एग्जांपल 2 की बात कर लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास मेल है, प्रोजेक्ट है, देन नेम एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय टेबल से नेम और एड्रेस कॉलम निकालकर मेल टेबल्स बना देगा और इसका जो सिलेक्ट है वो रोज निकाले और जो प्रोडक्ट है वो कॉलम्स निकालता है। आगे बात कर रहे थे नेक्स्ट मॉड्यूल की 158। तो जॉइन का जो यूज होता है वो 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए होता है। ये काम कैसे करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है उनके बेसिस पे रोज कंबाइन होती हैं, रिजल्ट में सारे कॉलम्स आते हैं लेकिन नेम्स में टेबल का जो प्रीफिक्स है वो लगता है और उसको यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, तो इसका मतलब ये ए और बी के जो रोज हैं वो ज्वाइन होंगे सिर्फ तब जब ए डब्ल्यू का जो वैल्यू वो बी एक्स के बराबर होगी। अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो डाटाबेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जो जॉइन है वो हमारा एज अ कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो रहा है, जो सिलेक्ट है वो फिल्टर रोज के लिए यूज हो रहा है और जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो रिक्वायर्ड कॉलम निकालने के लिए यूज हो रहा है। यानी जब डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्क्रैच्ड हो और हमें कंबाइन इन्फो चाहिए तो तब हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मॉड्यूल देख लेते हैं 159। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर एज ऑब्जेक्ट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, शोइंग रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय डेटाबेस का उप्स में बनाएंगे, लाइक एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस और एसएस नंबर। जब ऑब्जेक्ट है वो जॉब की आईडी, जॉब का टाइटल, स्किल कोड और डिपार्टमेंट। और जो असाइनमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट में आएगी स्टार्ट डे और जो टर्मिनेटिंग डेट है वो। अब इसमें लिंक क्या होता है, तो एम्प्लॉय की जो असाइनमेंट है वो और देन उसकी जॉब, इसे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के सारे असाइनमेंट और उसकी जॉब कहाँ पे थे। अब परसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या होती है। नॉर्मली प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्ट है वो टेम्पररी परसिस्टेंस होती है, यानी जो प्रोग्राम है उसके क्लोज होने पर जो डिलीट हो जाते हैं। तो ऊप्स में प्रोजेक्ट परसिस्ट होते हैं, मतलब डेटाबेस में सेव हो जाते हैं प्रोग्राम को क्लोज होने के बाद भी। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, यानी एप्लीकेशन प्लस डीबीएम जो हमारे पास डेटाबेस होते हैं वो सब सामने पैराडाइम में होती हैं। सिंपलेक्स जो हमारा डाटा हैंडलिंग है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय नेम को मल्टीपल फॉर्मेट्स में स्टोर करना हो, लाइक फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और इसके अलावा हमारे पास जो निक नेम होते हैं उसको इजिली हैंडल करता है। मल्टीमीडिया फ्रेंडली क्या होता है, इसमें ऑडियो वीडियो डाटा को मैनेज करता है, सिंपल होता है ये। इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो कंटेन कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट अपना नेम हिस्ट्री रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सिंपल लॉजिक ये है कि OOBDS में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो अपनी अपनी इन्फो और एक्शन खुद मैनेज करते हैं। रिलेशन DB सिर्फ जो टेबल्स और रो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात कर लेती है, मॉड्यूल 60। तो स्मॉल DBS क्या होती है, इसमें क्या होता है, पर्सनल DBS सिंपल होते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए या यूजर खुद फिक्स करना चाहे या बैकअप रिस्टोर करना चाहे तो लार्ज कमर्शियल DBS यूज करती है। मल्टी यूजर जो है बिग कंपनीज में डाटा लूज या एरर का कॉज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो DBMS का जो मेजर रोल है वो डेटाबेस इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, पार्शियल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मल्टीपल ऑपरेटर्स को कॉन्फ्लिक्ट से इनएक्यूरेट डाटा को अवॉइड करता है। सिंपल लॉजिक है इसकी। लार्ज DBM में DBMS डाटा स्टोर नहीं करता बल्कि इंश्योर करता है कि डाटा करेक्ट और कंसाइज रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज के लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।